आप सभी का हमारे आज के ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 9 NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 बहुपद या पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर का जो लास्ट प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.4, उसके ये लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो इन प्रश्नों को ही हम इस वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखें कि कैसे प्रश्न है और इनको कैसे हल किया जा रहा है। प्रश्नावली 2.4 9 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि सत्यापित कीजिए इसमें 2 पार्ट्स है बच्चों। फर्स्ट है x³ प्लस y³ इक्वल्स x प्लस y और x² माइनस xy प्लस y²। और सेकंड है x³ माइनस y³ इक्वल्स x माइनस y और x² प्लस xy प्लस y²। क्या हम हेडिंग लगा लेंगे सत्यापन। सत्यापित करने वाले प्रश्नों में सत्यापन हेडिंग ही लगाना चाहिए। और सत्यापन का मतलब यह है कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे सामने हैं। अगर हम एक साइड को लेकर चलें और उसमें प्रवर्धन करते करते हम दूसरे साइड को प्राप्त कर लें तो इसी को सत्यापित होना कहा जाता है। तो हम यहाँ इसका RHS ले लेंगे। RHS है x प्लस y x² माइनस xy प्लस y²। ये अगर हम लोग डायरेक्ट इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह पक्ष हमें मिल जाएगा, और जैसे ही यह पक्ष मिल जाएगा तो यह पार्ट सत्यापित होगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई करें, यहाँ इस x से हम इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर y से भी इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम ऐसे लिखें कि x और x के बाद इस ब्रैकेट को लिख दिया जाए x² माइनस xy प्लस y² प्लस इस y से भी इसे मल्टीप्लाई करना है x² माइनस xy प्लस y²। अब हमें मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा x³ माइनस x² प्लस xy² प्लस इसका हो जाएगा x² माइनस xy² प्लस y³। यहाँ जो भी सेम टर्म है और अपोजिट साइन के साथ में वे कैंसिल हो जाएंगे। या माइनस x² या प्लस x² है, प्लस xy² है या माइनस xy² है। ये बीच वाले चारों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्ट में हमें मिलेगा
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही हमारा LHS है। इस तरह हम RHS में परिवर्तन करते करते हम LHS आ गए, तो यहाँ पर हमारा यह सत्यापित हो गया। अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो सत्यापित लिख देंगे, अंग्रेजी में लिखना चाहें तो इसको प्रूव्ड लिख देंगे। स्क्रीनशॉट प्रूव करेंगे। इसमें RHS में यहाँ लिखा हुआ है, ये सिर्फ प्लस साइन कर देना है और यहाँ पर माइनस। उसी प्रोसेस से हम लोग प्रोसीड करें। इस x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन किया जाए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस XY स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस XY स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब। यहाँ पर भी जो ये बीच वाली टर्म है यह एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन के साथ है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस साइन के साथ है, XY स्क्वायर प्लस साइन के साथ है, XY स्क्वायर माइनस साइन के साथ है। तो बीच के चारों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और एट लास्ट हम पाएंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यह हमारे क्वेश्चन का LHS है। इस तरह से यह पार्ट भी सत्यापित है। स्क्रीनशॉट क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। इसमें भी दो पार्ट हैं। 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब और सेकंड पार्ट है 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। यहाँ गुणनखंडन करना है, इसलिए हम लोग रेडी लगा रहे हैं हॉल। और फर्स्ट ये हमें दिया है 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। बच्चों यहाँ अगर y पर क्यूब है, z पर क्यूब है, अगर हम लोग इस 27 को और 125 को भी इस तरह चेंज करके लिखें कि इस पर भी क्यूब लगा हुआ दिखाई देता है, तो यह पूरा टर्म एक्स क्यूब जैसा बन जाएगा और यह वाई क्यूब जैसा बन जाएगा। तो पहले यह किया जाए, इसको हम 3 लिखें तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3y लिखकर और पूरे पर हम 3 घात लगाते हैं। जब 125 5 का क्यूब होता है तो इसे हम लिखें 5z क्यूब। ऐसा लिखने मात्र से यह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में आ गया। और अभी अभी हम लोग इस प्रश्न के पिछले पार्ट में उसी सरलसंख्या को प्रूव किया है। यहाँ हम लिखेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स, ये सरलसंख्या हमारी होती है एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से लिख दें या के प्रयोग से लिख दें। यहाँ 3y क्यूब प्लस 5z क्यूब या इक्वल्स हो जाएगा। एक ब्रैकेट में हम इन दोनों को जोड़ दें जैसे x प्लस वाई किया गया है। यहाँ हम पाएंगे 3y प्लस 5z और दूसरे में एक्स स्क्वायर है, तो चूंकि एक्स की जगह पर यहाँ पर 3y है तो हम 3y इस पूरे का स्क्वायर करेंगे माइनस यहाँ एक्स वाई दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे 3y इंटू 5z प्लस यहाँ वाई स्क्वायर है और हमारे प्रश्न में इस y का वैल्यू है 5z। यहाँ हम 5z लिखकर और इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। इस तरह हम यहाँ पाएंगे या तो एज इट इज रह जाएगा 3y प्लस 5z की स्क्वायर करने पर हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। इस तरह से ये हमारे इस पार्ट का आंसर होगा। हमारे इस दिए गए व्यंजक का यही फैक्टर होगा। देखते स्क्रीन शॉट। सेकेंड पार्ट का फैक्टर किया है, यह है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। इस पार्ट 1 की तरह इसे भी क्यूबिक फॉर्म में लिख दिया जाए तो ये 4 का क्यूब होता है। इस पूरे को हम लिखना 4m क्यूब माइनस या 7 का क्यूब होता है बच्चों, यहाँ हम लिखें 7m क्यूब। यहाँ हमारी सब संख्या जो प्रयोग होगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की तरह हो गया। यहाँ हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसका फैक्टर होता है फर्स्ट ब्रैकेट में हम लिखें एक्स माइनस वाई और सेकंड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से 4m क्यूब माइनस 7m क्यूब। इसकी तरह अगर लिखे तो हम फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे 4m माइनस 7m 4m माइनस 7m और सेकंड ब्रैकेट में यहाँ x की जगह 4m का स्क्वायर करें 4m स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें 4m इंटू 7m प्लस इस 7m का स्क्वायर कर दिया जाए। तो एट लास्ट हमें मिलेगा 4m माइनस 7m, या स्क्वायर करने पर मिल जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ये हमारे इस पार्ट का फैक्टर मिला। देखो स्क्रीनशॉट। इलेवेंथ क्वेश्चन है, गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन कीजिए। नीचे दिया है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz।
इसमें एक ही पार्ट है, हल किया जाए इसको। 27 x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। थोड़ा सा इसमें कन्वर्जन की जरूरत है बच्चों। ये देखने से ही लग रहा होगा कि इस पर हमारी जो सरसमिका लागू होगी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और उसके राइट हैंड साइड में जो कुछ भी हम सरसंख्या में बता चुके हैं वो आप लोगों को बोले हैं रिवीजन करने को। जरूर आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, नहीं आए होंगे तो देखिए कैसे कर रहे हैं। कन्वर्जन हमको ये करना है कि यहाँ x का क्यूब है, लेकिन ये जो 27 है इसे भी हमें क्यूबिक फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको लिखें कि 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस, यहाँ जो इस टर्म में 3xyz होता है तो पहले हम लोग 3 को अलग करें। 3 अगर अलग हो गया तो x की जगह पर इस हमारे व्यंजक में 3x लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर हम लिखते हैं कि 3x फिर आगे y और फिर आगे z, तो यह सब कुछ मिला करके यह 9xyz हो जा रहा है। लेकिन ऐसा लिखने का लाभ यह है कि अब यह x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इस फॉर्म में आ गया। अगर ऐसा आ गया तो हम लोग जानते हैं कि इस x³ या समसमिका को लिख लिया जाए x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, या इक्वल होता है, एक ब्रैकेट में हम लिखते हैं x प्लस y प्लस z, और सेकेंड ब्रैकेट में हम लिखते हैं x² प्लस y² प्लस z²। इसके बाद हम लिखेंगे माइनस xy माइनस yz माइनस zx। यहाँ आगे लिख दिया जाए से, क्योंकि यह सरसमिका है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को लिखें, देयरफॉर 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 इंटू 3xyz। यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में जो x प्लस y प्लस z होता है, यहाँ चूंकि x की जगह पर 3x है तो हम यहाँ लिखेंगे 3x प्लस y प्लस z, और सेकंड में यहाँ x² की जगह हम लिखेंगे 3x² प्लस yz। उसी तरह है यहाँ y² प्लस z² माइनस xy, यहाँ हो जाएगा 3xy माइनस yz और माइनस zx। तो फिर यह z तो z रहेगा, x की जगह पर 3x हो जाएगा, तो यह 3zx ऐसे मिलेगा। अब लास्ट लाइन हम लोग लिखा अपने फैक्टर का 3x प्लस y प्लस z, ये हो गया 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। ये हमारे इस क्वेश्चन का फैक्टर हुआ या आंसर है। टेक का स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 12 है, सत्यापित कीजिए और नीचे लिखा है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स 1/2 x प्लस y प्लस z
ब्रैकेट लगा के लिखा है x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ भी हम हेडिंग लगाएंगे सत्यापन, और सत्यापन हेडिंग लगा करके हम RHS चेकअप करेंगे। RHS में ही पहले हम नोट कर लेंगे RHS 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ RHS को देखने से ये हमको लग रहा है कि यहाँ तीनों जगह ब्रैकेट में हम x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इस सरल समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसका प्रयोग करके इनको एक्सपांड किया जाए। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम अगर एक्सपांड करते हैं तो पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसी प्रोसेस से इसको एक्सपांड किया जाए वाई स्क्वायर माइनस 2/z प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ देखा जाए एक्स स्क्वायर और फिर लास्ट में एक्स स्क्वायर है, ये दोनों ऐड होकर के 2x स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर पास में ही है, ये दोनों अगर ऐड हो गए तो 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐड होकर के 2z स्क्वायर और माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ऐसा हमको मिला। और यहाँ ये जो सेकंड ब्रैकेट में 6 टर्म्स लिखे हुए हैं, इन सभी में 2 है। इस 2 को हम लोग कॉमन निकालें, और अगर 2 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ 1/2 वाले 2 से वह कैंसिल हो जाएगा, ऐसे लिख दे रहे हैं। यहाँ 1/2 पहले से है और यहाँ वह 2 कॉमन निकला, तो बचा यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ कॉमन 2 निकल गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये 2 कैंसिल हो गया। तो एट लास्ट हमें मिला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सेकंड ब्रैकेट में मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये जो लास्ट में हम लोगों को मिला है यह इस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3y जेड, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, इस सरल समीकरण का ही राइट हैंड साइड होता है। तो अगर हम लोग को राइट हैंड साइड मिला और हमारी जरूरत है ये लिखने का, क्योंकि हम राइट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं तो हमको LHS मिलना चाहिए, तो यहाँ लास्ट में हम लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये LHS हो गया। और जब LHS मिल गया तो हमारा यह प्रश्न सत्यापित हो गया। Take the screenshot.
यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 0 तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स 3xy जेड। यहाँ हल हेडिंग लगा करके हम लोग इसको शुरू करें। हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि अभी अभी जिस सौर संख्या के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को हल किए उसी सौर संख्या को यहाँ लिखना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। अब यहाँ ऊपर हम लोग को दिया है कि चूंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 0, अब इसी में हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड जहां लिखा है इस पूरे को अगर हम लोग 0 रखते हैं तो ये पूरा राइट हैंड साइड ही 0 हो जाएगा। हालांकि सौर संख्याओं को समझाते समय हम ये बताए हैं कि भी देखिए सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 0 देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल्स, यहाँ अगर हम 0 से इसमें मल्टीप्लाई करें ये सब कुछ 0 हो जाएगा और 0 हो गया तो इस माइनस 3xy जेड को उधर पक्षांतर कर दें तो हम पाएंगे कि देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स 3xy जेड। ये सत्यापित हो गया। यही हमको दिखाना है। यदि ये सब समीकरण तो पहले से हम लोगों को पता है और ये भी हम बताए हैं कि अगर ऐसा कहीं दे दिया जाए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो इस सर्व समीकरण का पूरा राइट हैंड साइड शून्य हो जाता है और वैसी स्थिति में अगर हम इस माइनस 3xy जेड को उधर पक्षांतर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बच जाता है और राइट हैंड साइड में 3xy जेड मिलता है। इसके साथ क्वेश्चन है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब
और सेकंड भी नोट कर लिया जाए। सेकंड है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। फर्स्ट पार्ट में जो दिया है इसको नोट करें हम लोग। -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इतना दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो x, y और z के जो मान हैं, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हम पाएंगे कि सिंस -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल्स 0। 7 प्लस 5 प्लस 12 होगा और यहाँ -12 है, मतलब यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 0, तो ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स 3xyz। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी पिछले क्वेश्चन में इस चीज को हम लोग प्रूव करके भी देख चुके हैं और उसी पर बेस्ड यह क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ एक्स, वाई और जेड के ऐसे मान दिए गए हैं कि अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड करें तो यहाँ 0 हो जा रहा है, और ऐसी स्थिति में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू हमको मिलता है 3xyz। तो यहाँ अगर हम अपने प्रश्न को लिखें कि देयरफॉर -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल्स, यहाँ हम 3 लिखेंगे। x का वैल्यू -12 है इंटू -12, y का वैल्यू 7 है और z का वैल्यू 5 है। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें तो यह हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ हम लोग 7 में 5 का करें तो 35 होगा। 35 में 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 बनेगा, और 105 में इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 105 में अगर 2 से करते हैं तो 210 बनेगा, 21 कैरी होगा, और 105 में 21 जो अगर हम जोड़ते हैं तो ये संख्या हमको मिलेगी। और यहाँ चूंकि माइनस साइन है तो माइनस साइन लग जाएगा। ये हमारे इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट। सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अगर हम 28 प्लस करें तो भी यह माइनस हो जाएगा, और यह भी प्लस करने पर भी माइनस हो जाएगा। इस तरह से यह 15 और 13 जोड़ करके -28 और यहाँ +28 है, यह 0 हो गया। अगर यह 0 हो गया तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, यहाँ ऐसे लिखा जाए कि यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स 3xyz। Therefore 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इक्वल्स 3 इंटू एक्स का वैल्यू 28 है,
y का वैल्यू -15 है और z का वैल्यू -13 है। इस तरह अगर हम इन चारों नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो हम पाएंगे 16,380, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये हमारे इस पार्ट का आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट। सेकंड पार्ट में आज का क्षेत्रफल दिया है 35 y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। उसी मेथड से इसका भी फैक्टर किया जाएगा। यहाँ 35 में 12 का मल्टीप्लाई हो तो यह मिलेगा ये 420 मिलेगा। अब इस 420 का ऐसे दो फैक्टर करने हैं हमें कि ये घटा करके 13 आए, ये हो जाएगा 28 इंटू 15। यहाँ 15 है, 15 का एक टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो यह 0 12 मिलेगा और 15 टू 30 और 12 ये मिल गया। और अगर हम 28 में से 15 माइनस करते हैं तो हमको 13 मिलेगा। अब यहाँ चूंकि प्लस का 13 है इसलिए इस 28 y को प्लस में रखते हैं और 15 y को माइनस करते हैं। वैसे हम फैक्टर करेंगे तो 35 y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। इन दोनों में 7 कॉमन निकलेगा और y निकलेगा तो यहाँ मिलेगा 5y प्लस 4 माइनस, इसमें से 3 कॉमन निकल सकता है तो 5y प्लस 4। इस तरह से यहाँ मिलेगा 5y माइनस 3 प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा 7y माइनस 3। दो फैक्टर हो गए। और हमें ये बताना है इसकी लंबाई कौन है चौड़ाई कौन है। तो चूंकि यहाँ 7y ज़्यादा है 5y से तो इसको लंबाई बना दिया जाए। इसलिए लंबाई का व्यंजक ये मिला 7y माइनस 3 और यहाँ चौड़ाई का व्यंजक ये हो जाएगा 5y प्लस 4। इस तरह से यह आंसर स्क्रीनशॉट। लास्ट क्वेश्चन है जो 16 नंबर क्वेश्चन है। यह है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। फर्स्ट पार्ट में है
आयतन ये दिया है 3x स्क्वायर 3x क्यूब 3x नहीं स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 12x ये एक बॉक्स में बंद है। और सेकंड है आयतन 12ky स्क्वायर 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन फर्स्ट पार्ट है। घनाभ का आयतन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x। हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन हमको मिलता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अगर हमें विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है पूछा गया है, इसका मतलब कि हमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीन ही विमाएं होती हैं। इसका हमें 3 गुणनखंड प्राप्त करना है। एक गुणनखंड लंबाई का विमा, दूसरा चौड़ाई का और तीसरा ऊंचाई का। इस तरह से तीनों गुणनखंड घनाभ की तीनों विमाओं के लिए व्यंजक हो जाएंगे। सिंपल सा केवल कॉमन निकाला जाए इसमें 3x अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ हम पाएंगे x माइनस 4। अब यहाँ 3 गुणनखंड हुए, एक 3 हुआ, एक x हुआ और एक x माइनस 4 हुआ। यही 3x और x माइनस 4 हमारे घनाभ की विमाओं के लिए व्यंजक। यहाँ हम लिख देंगे कि इसलिए घनाभ की विमाओं के घनाभ की विमाओं के लिए व्यंजक, ये व्यंजक हो गए, एक 3 हुआ, एक x हुआ और तीसरा हो गया x माइनस 4। ये आंसर हुआ। दूसरे पार्ट को यहीं हल करने का प्रयास किया जाए। घनाभ का आयतन यह है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। पहले इन तीनों पदों से कुछ कॉमन निकाला जाए। यहाँ पर 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर 20 है, तो 4 कॉमन निकल सकता है। और चूंकि तीनों में k है तो k भी निकल सकता है। अगर हम यहाँ पर 4k कॉमन निकालते हैं तो यहाँ हम पाएंगे 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। 4k हुआ। फिर इसका हम मध्य पद विभाजन की विधि से इसका गुणनखंड करें तो 3 में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 15 का ऐसा फैक्टर कि घटा के 2 आ गए तो 5 और 3 ही हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ पाएंगे 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। इसमें से कॉमन y होगा 3y प्लस 5 माइनस 1 कॉमन होगा 3y प्लस 5। यहाँ एक ब्रैकेट में 3y प्लस 5 और दूसरे में हो गया
y माइनस 1। इस तरह से हमें घनाभ की विमाएँ मिल गई। यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि घनाभ के विमाओं के लिए व्यंजक ये हो गया 4k, एक हुआ 3y प्लस i और एक हुआ y माइनस 1। ये इस पार्ट का आंसर है। Take the screenshot। इस तरह से बच्चों हमारे चैप्टर 2 के सभी एक्सरसाइज हल हो चुके हैं और यह चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही हो, मेरे बताए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि और भी बेहतरीन वीडियो आपके सामने जा सके और आप लोग उससे लाभान्वित हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।